जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, अमोनिया की खोज किसने की? आपको बताना है NH3 अमोनिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइबर ने अमोनिया की खोज की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष कितने रंग दर्शाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 7। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? आपसे पूछा है प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे सीख लीजिए, इसे भी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, धूल कण की वजह से प्रकाश का विसरण होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई पूछा है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेबर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और फैरेड, फैरेड किसका मात्रक है? धारिता, धारिता का एसआई मात्रक फैरेड है। और हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और बल, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर मोड़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका इसका नेचर कैसा होता है? तो यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अर्थात प्रकाश की किरणों को एक स्थान से फैलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरणें फैलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। आपसे पूछा है फ्यूज तार किसकी बनाई जाती है? तो टीन हो जाएगा SN और लेड PB, इन दोनों से फ्यूज तार बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्यूज तार कार्य करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहा जाता है, जिसे श्यानता बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से करिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्यानता कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जेडेन की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति जिसे पावर बोलते हैं, पावर P बराबर हो जाएगा कार्य W बाई समय T। तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वाट। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम चूर्ण होता है, प्लेटिनम चूर्ण होता है उत्प्रेरक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की। बर्जीलियस ने 1835 ईस्वी में उत्प्रेरक की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु है? कौन सी धातु जिसे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सोना, जिसका प्रतीक होता है AU। तो यह सर्वाधिक तन्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोना। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, और 1H2 को ड्यूटेरियम, और 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। तो इसका नाम पूछा जाता है। 1H1 को प्रोटियम,
इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम बोलते हैं। तो 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवसादर का प्रयोग कहाँ होता है? नवसादर का प्रयोग कहाँ होता है? नवसादर क्या है? ऊर्ध्वपातज है, ऊर्ध्वपातज है, ऊर्ध्वपातज है नवसादर। अर्थात इसे गर्म करेंगे तो यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नवसादर का प्रयोग शुष्क बैटरी में होता है, औषधि निर्माण में होता है और बर्तनों के कलाई में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसे जब गर्म करेंगे तो यह CO2 गैस निकलेगी। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित? वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी अर्थात सबसे पहली राजधानी थानेश्वर थी। फर्स्ट राजधानी उनकी क्या थी? थानेश्वर। और सेकेंड राजधानी कन्नौज थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। विटामिन B7 और बायोटिन दोनों नाम से जाना जाता है विटामिन एच को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, साइनोकोबालामिन। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का रासायनिक नाम रेटिनल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह्न रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें हो जाएगा यूपी, MP अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? इसे मकर रेखा बोलते हैं, इसे मकर रेखा। तो इन्हीं दोनों के बीच उष्णकटिबंध स्थित है और इसे कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहला जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा आपका। उसके बाद पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा TR और मिजोरम MJ मिजोरम। तो 1 2 3 4 और नीचे 4, 8 राज्यों से होकर कुल जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जिनमें सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है और सबसे कम राजस्थान में होती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1952 ईस्वी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी।
बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया? बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ पर दिया? श्रावस्ती। श्रावस्ती में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, श्रावस्ती। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? प्रथम प्रवचन सारनाथ वाराणसी में दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सारनाथ। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल पूछे, अगर उत्तर वैदिक काल पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।